हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम करने लगे हैं। हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का टॉपिक किया था और हमने कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज का टॉपिक किया था। जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम है हमारा अल्टरनेटिंग सीरीज, जिसके अंडर हमने दो सब टॉपिक किए थे नेम्ड एज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। अब देखिए, अब हमारी एक थ्योरम है, उसी के ऊपर बेस्ड हमने एक थ्योरम की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की थी कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है तो अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा क्या होती है, कन्वर्जेंट भी जरूर होती है। तो देखिए, लेट इसका मैं प्रूफ करने लगा हूं। अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक सीरीज दी हुई है, सीरीज देने का मतलब है अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है हमें कि समेशन an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। और ये जो हमें अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है, अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब मैं आपको पहले लेक्चर्स में, जो दो लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं। तो जो हमें ये सीरीज दी हुई है, अब लेट समेशन an बी एन अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज, दैट इज, इसका क्या मीनिंग हुआ कि समेशन an जो होगी वो इस टाइप की होगी, a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 माइनस a6 एंड सो ऑन। ये हमारी समेशन an सीरीज होगी, ये अल्टरनेटिंग सीरीज हुई हमारी। उसने ये कहा है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो देखिए, अब ये हमें अल्टरनेटिंग सीरीज दी हुई है, उसने कहा है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। समेशन an इज एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। नाउ इट इज गिवन दैट समेशन an इज absolutely convergent, is absolutely convergent। ये हमें गिवन है कि ये क्या है, हमारी absolutely convergent है। अब absolutely convergent का मीनिंग क्या हुआ? absolutely convergent का मीनिंग ये हुआ कि समेशन मोड ऑफ an, यानी कि मैं इसमें सबका क्या कर दूं, सबको जो नेगेटिव है उसको भी मैं पॉजिटिव कर दूं। यानी मींस ये हुआ कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6, ये सभी के सभी मैंने क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। तो जो ये सीरीज है ये क्या होगी, हमारी कन्वर्जेंट होगी। ये हमें गिवन है, तो ये हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दी हुई है ये सीरीज। इट मींस इसकी नेगेटिव टर्म्स को भी पॉजिटिव करने से जो सीरीज बनी है, जो ये आपको सामने दिख रही है, ये क्या है, इज कन्वर्जेंट। ये हमारी कन्वर्जेंट है। अब ये अगर ये सीरीज देखिए, अब दो सीरीज अलग अलग है, एक ये सीरीज है और एक ये सीरीज है। ये सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसको बोल रहे हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है कि जब मैं इसकी हर टर्म का मोड ले लूं, यानी जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दूं, तो एक नई सीरीज आ जाती है और वो क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये कन्वर्जेंट है, ये हम पढ़कर आए हैं थ्योरम, लास्ट थ्योरम हमने की थी कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हमारी एक थ्योरम ये कहती है, जो मैंने आपको बताई थी, कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। इट मींस ये भी क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है। तो आप ये लिख सकते हैं, वी नो दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो देयरफॉर क्या होगा हमारा, देयरफॉर समेशन an इज कन्वर्जेंट। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो ये समेशन an है ये भी क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है। अब देखिए, अब इसको पढ़िए दोबारा से इस थ्योरम को। उसने कहा है कि एक सीरीज थी जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज थी, तो हमने ये लिया कि ये सीरीज है, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट भी होगी थ्योरम से, जो थ्योरम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, देन द सीरीज ऑफ इट्स पॉजिटिव टर्म्स
and the series of its negative terms are both converges। तो वो ये कह रहा है, अब हमें ये प्रूव करना है। देखिए अब ये जो सीरीज है, अब ये सीरीज है, इस सीरीज को देखिए मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं पॉजिटिव टर्म्स को अलग कर लेता हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a6 एंड सो ऑन। एक तो ये टर्म्स हो जाएगी हमारी, यानी कि ये हमारी ओड नंबर पे जो टर्म्स है वो प्लस की है, प्लस वाली हमने अलग कर ली, और माइनस वाली सब इकट्ठी कर लीजिए, यानी कि माइनस a2 माइनस a4 माइनस a6 माइनस a8, यहाँ पर 7 आना था, ये गलती से लिख दिया। अब इनमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये सब प्लस हो जाएगी, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये देखिए ये सीरीज के अब दो सीरीज अलग अलग बन गई, एक ये सीरीज और एक ये सीरीज, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और ये हमारी नेगेटिव टर्म की सीरीज है। तो अब आप देखिए हमें ये प्रूव करना है कि ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है और ये सीरीज भी क्या है, हमारी कन्वर्जेंट है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है यहां पर। तो अब आप देखिए, अब जो ये समेशन an हमें दी हुई है, ये समेशन an आपको जो दी हुई है, मैं ये सपोज करता हूं लेट Sn denotes the nth term of sequence of partial sums of summation an। जो समेशन an सीरीज है Sn डिनोट करता है उसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी। आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम टर्म से पहले से ही मैंने आपको उसके ऊपर लेक्चर्स दिए हुए हैं, शुरू में बताया हुआ है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कैसे बनती है। तो उसकी nth टर्म Sn से डिनोट करते हैं, तो हमने लिखा है कि हमने Sn से डिनोट की है nth टर्म जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी किसकी, समेशन an। तो ये मैंने यहां पर लिखा है। अब इसी तरीके से एंड sigma n denotes the nth term of sequence of partial sum of series summation an। इसकी अब इसकी बात कर रहा हूं, इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की nth टर्म को मैं Sn से डिनोट कर रहा हूं, और जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसकी nth टर्म को मैं सिग्मा n से डिनोट कर रहा हूं। अब आप देखिए आल्सो Pn एंड Pn, एक मैं टर्म ले रहा हूं Pn और एक ले रहा हूं मैं टर्म Tn, कुछ भी ले सकते हैं। Pn and Tn denotes the nth terms of sequence of partial sum of the sequence of partial sum of the series of the positive term series and negative term series। ये नेगेटिव टर्म सीरीज को हमने डिनोट किया है, इसको हम लेंगे -Tn, क्योंकि अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसको आपने समझना है। Pn किसको कहा है, देखिए अब जब हमने ये प्लस वाली सारी टर्म्स को इकट्ठा किया है, ये भी तो एक सीक्वेंस बनी है हमारी, इसको आप कह दीजिए ये B1 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A5 है, ये A7 है। लेकिन अब इसको अगर हम अलग फॉर्म में देखें, एक नई सीरीज बन रही है, इसको B1 कहिए, इसको B2, इसको B3, इसको B4, इस तरीके से ये सीक्वेंस की टर्म्स है, यानी कि हमने पिक की है अल्टरनेटिवली यहां से, वो एक अलग बात है। लेकिन ये खुद भी तो एक सीरीज बन रही है, सब सीरीज बन रही है, आप ये कह सकते हैं, इसमें से उठाकर बनाई है, तो इसकी तो सब सीरीज तो है लेकिन है तो सीरीज। तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, हम ऐसे कह सकते हैं। ऐसे ही नेगेटिव टर्म्स की हमने जो सीरीज बनाई है, अब इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी उसको मैंने डिनोट किया है Pn से, और जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी उसकी nth टर्म को मैंने डिनोट किया है -Tn से। माइनस इसलिए लिया है, ये -A2 -A4 -A6 -A8 है, यानी सम तो होगा लेकिन नेगेटिव साइन साथ में चलेगा। अब आप खुद समझिए, अब देखिए मैं रिलेशन बनाने लगा हूं। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, इसकी
एस एन जो होगा वो किसके इक्वल होगा। अब ध्यान से समझना आपने, देखिए एस एन का मतलब है इसकी एन टर्म्स। एस एन किसके इक्वल होगा, पी एन माइनस टी एन के इक्वल होगा, क्योंकि देखिए ये सिर्फ ये इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म ले लेंगे हम। इसकी nth टर्म क्या है, pn है, और इसकी nth टर्म क्या है, tn है, माइनस tn है। तो दोनों को ऐड कर दिया तो pn माइनस tn हो गया हमारा। एंड जो ये सिग्मा एन लेंगे हम, सिग्मा एन क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा, अब ये सिग्मा एन में क्या हुआ, ये इट मींस इसकी nth टर्म ले रहे हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की, जो मोड के करने के बाद आ रही है। इसमें तो सब प्लस के हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा pn, क्योंकि ये टर्म्स भी प्लस की आनी है और ये भी प्लस की आनी है, इसमें तो माइनस साइन कॉमन भी नहीं आना, तो हम ये कह सकते हैं pn प्लस tn के इक्वल होगा। इसे कहिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अभी आपको पता चलेगा भी हमने ये किया क्यों है। पहले आप कर लेते हैं हम ऐड 1 एंड 2। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो क्या होगा, देखिए Sn प्लस आपके पास आ जाएगा Sn प्लस Tn। मैं ये इधर लिख रहा हूं, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड में, मैं राइट हैंड साइड में लिख, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर वाली जो चीज आएगी वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूं। तो अब देखिए जब मैं इनको ऐड करूंगा तो Tn से Tn कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा Pn प्लस Pn इक्वल टू 2Pn, ये आपका आ जाएगा। यानी कि अब इस 2 को मैं इधर लेकर जाऊं तो ये आपका बन जाएगा 1/2 Sn प्लस Tn। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को, आप उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना, आपको सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या होगा, आपके पास आएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी Tn की। Tn आपके पास आएगा, क्या आएगा, 1/2 Sn माइनस Pn। आप करके भी देख सकते हैं, देखिए Sn ये माइनस Pn ये हमारा गामा है, सिग्मा n, तो Sn माइनस सिग्मा, ये हम कर रहे हैं थोड़ा सा, Sn प्लस सिग्मा n आना था, यहां पर भी सिग्मा n, और यहां पर आया है हमारा Sn माइनस सिग्मा n। इसमें से इसको माइनस किया है, ध्यान देंगे हम। अब इधर से माइनस करेंगे, देखिए Pn माइनस Tn, ये हमारा माइनस करेंगे माइनस Pn, और ये साइन चेंज हो रहे हैं हमारे माइनस Tn, तो Pn से Pn कैंसिल, और ये हमारा माइनस 2Tn आ जाएगा। तो माइनस 2Tn आने का मतलब ये माइनस 1/2, हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि माइनस Tn इक्वल टू 1/2 Sn माइनस सिग्मा n। जैसे मर्जी लिख सकते हैं, ये माइनस इधर लगाना चाहे तो इधर भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस Tn से ही डिनोट किया हुआ है सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव टर्म्स का। तो देखिए अब यहां पर तो आपकी मर्जी है ये, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कहिए और इसको इक्वेशन नंबर 4 कहिए। तो अब आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारी और ये इक्वेशन नंबर 4 है। मैंने ये माइनस यहां की बजाय यहां लगा लिया है, ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने ये माइनस Tn से ही डिनोट किया हुआ है, और हमें ये दिखाना है कि जो नेगेटिव टर्म्स है वो क्या, नेगेटिव टर्म की सीरीज और पॉजिटिव टर्म की सीरीज बोथ क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इट मींस हम क्या दिखाएंगे, जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है और जो इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्जेंट है। तो अब ये दोनों की, तो यानी कि और इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमने Pn से डिनोट की हुई है पॉजिटिव टर्म्स की, और नेगेटिव टर्म्स की हमने माइनस Tn से डिनोट की हुई है। मैं ये दिखाऊंगा ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। तो आप देखिए कन्वर्जेंट कैसे दिखाऊंगा, सिंपल सा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Pn, यानी कि इसकी nth टर्म है ना, यानी n टेंड्स टू इंफिनिटी करा दो, यानी यहां से जो आएगा, यानी उस पॉइंट को क्या करेगी, या उस नंबर को क्या करेगी, टेंड करेगी। अगर फाइनाइट नंबर को करेगी तो ये कन्वर्जेंट है, नहीं करेगी तो डाइवर्जेंट है। अब आप देखिए इसकी लिमिट का मींस इसकी लिमिट, यानी कि 1/2 लिमिट Sn n टेंडिंग टू इंफिनिटी प्लस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा n, एंड यहां से लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस Tn, ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn माइनस
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा n, और यहां पर हमारा 1/2। अब आपको ध्यान से समझना है, देखिए जो Sn है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है किसकी, समेशन an की, जो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है उसकी। और जो सिग्मा n है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, nth टर्म है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की, किसकी, इस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट वाली सीरीज की, जिसकी हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज बनाई, एब्सोल्यूट सीरीज बनाई और उसका कन्वर्जेंस चेक किया। तो अब आपको पता है ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है वो ऑलरेडी वैसे मैं बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि गिवन है कि जो समेशन an है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये समेशन an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ था कि जो हमने इसके मोड लगा के सारी टर्म पॉजिटिव हो जाती है, ये कन्वर्जेंट हो जाती है, ये कन्वर्जेंट है। और अगर कोई भी, ये कन्वर्जेंट होने का मतलब होता है ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होती है बाय द लास्ट थ्योरम, जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम थी। तो अब ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, और हमारा एक रिजल्ट है अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो जो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होती है वो भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो यानी कि इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्जेंट होगी, और इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हमने उसकी nth टर्म जो है वो हमने Sn से दिखाई हुई है, और इसकी जो एक की हमने सिग्मा n से दिखाई हुई है। इसकी सिग्मा n से दिखाई है और इसकी Sn से दिखाई है, यानी कि इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी, यानी कि अभी दिस इज इक्वल टू 1/2 L प्लस L डैश, ये लिख दीजिए से। हमने माना है कि ये L को कन्वर्ज करती है और ये L डैश को कन्वर्ज करती है। तो इट मींस ये हुआ कि ये जो PM सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये कहां कन्वर्ज करेगी, इस नंबर को कन्वर्ज करेगी 1/2 L प्लस L डैश। क्योंकि जब ये कन्वर्ज कर गई तो ये कन्वर्ज कर गई तो उनका सम भी कन्वर्ज करेगा। सम कन्वर्ज करने का मतलब ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज हमारी बन रही है। इसी तरीके से यहां से जो ये कन्वर्ज करेगी, किसको करेगी, 1/2 L माइनस L डैश से। ये हमने माना है कि ये L को कन्वर्ज कर रही है, और ये L डैश को, ये चीज आप ऊपर भी लिख सकते हैं जहां हमने लिखा है कि भाई ये कन्वर्जेंट है, इट मींस ये हुआ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम किसको कन्वर्ज करेगी, L को से। वहां भी लिख सकते हैं ऐसे, से का मींस होता है माना है हमने इस चीज को। तो ये भी कन्वर्ज कर रही है, ये भी कन्वर्ज कर रही है, तो इन दोनों का सम भी कन्वर्ज करेगा, और जो सम बन रहा है वो क्या बन रहा है, सीक्वेंस ऑफ जो ये हमारी क्या बन रही है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज बन रही है, जो हमारे गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है उसमें से। और ऐसे ही ये सीरीज जो हमारी बन रही है, ये सीरीज क्या करती है, हमारी जो हमारी नेगेटिव टर्म्स है उनसे एक नई सीरीज बन रही है, उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो इन दोनों सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का सब्ट्रैक्शन है, और ये दोनों कन्वर्जेंट है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी कन्वर्जेंट होगा, इट मींस ये भी कन्वर्जेंट होगी। तो हमने ये दिखाया यहां पर जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है पॉजिटिव टर्म्स की वो कन्वर्जेंट है, और जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है नेगेटिव टर्म्स की वो भी क्या है, कन्वर्जेंट है। और इट मींस क्या हुआ कि वो सीरीज भी कन्वर्जेंट है। तो दिस इंप्लाइज, यहां पे लिखूंगा मैं इसके बाद, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स आर आल्सो कन्वर्जेंट। ये रिजल्ट है हमारा कि भाई कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो दोनों की ये दो तरफा रिजल्ट है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो तो उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होती है, अगर किसी सीरीज की सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो वो उसी तरीके से हमने यहां पर यूज किया है। देखिए जब Sn और सिग्मा n का केस लिया तो हमने फर्स्ट साइड यूज की, यानी कि सीरीज कन्वर्जेंट है तो इट मीन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो उस कंसेप्ट का यूज किया। अब लेकिन जब इसको प्रूव करना था तो यहां उल्टा यूज किया कि भाई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पॉजिटिव टर्म्स की और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम नेगेटिव टर्म्स की कन्वर्जेंट है, इसलिए जो सीरीज बनी है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स की वो क्या होगी, हमारी कन्वर्जेंट होगी। ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं थर्ड चैप्टर में, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं आसानी से। आपके पास लेक्चर्स हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा।
तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये भी थ्योरम हमारी एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है कि अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो जो उस सीरीज की पॉजिटिव टर्म से एक नई सीरीज बनेगी और जो नेगेटिव टर्म से जो उसकी सीरीज बनेगी वो भी क्या होती है, हमेशा कन्वर्जेंट होती है। अब दूसरी थ्योरम इसी में समझाने लगा हूं, बड़ी जल्दी से देखिए समझेंगे आप। इसी में करेंगे हम, इफ समेशन an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट हो, then the series of its positive terms and the series of negative terms are both divergent। ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है और इसका प्रूफ बिल्कुल सेम करना है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना है, वो मैं आपको यही बता देता हूं। देखिए आप, समेशन an अल्टरनेटिंग सीरीज है, समेशन an को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे आप। नाउ इट इज गिवन दैट समेशन an इज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो आप ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। कंडीशनली कन्वर्जेंट में क्या होगा कि ये सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन जो एब्सोल्यूट करके यानी कि नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके जो सीरीज आएगी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। तो आप ये लिखेंगे दिस, ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, समेशन an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, इट मींस जो ये एब्सोल्यूट सीरीज बनाएंगे हम इज, ये क्या है, नॉट कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट नहीं है का मतलब डाइवर्जेंट है। और आप ये लिख सकते हैं, और ये क्या है, हमारी डाइवर्जेंट है। बाकी सब चीजें सेम रहेगी। अब इस लाइन की जरूरत नहीं है हमें कि वी नो दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, क्योंकि यहां पे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात नहीं हो रही, कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात हो रही है। तो इस लाइन की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने ये लाइन यहां से रब कर दी। आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देखिए, यानी ये तो पूरा रिजल्ट मैंने यूज किया था, इसकी भी जरूरत नहीं है। आप देखिए सेम लिखेंगे कि SN नोट करती है इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की nth टर्म को गामा सिग्मा n, इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की nth टर्म को डिनोट करती है, और Pn और -Tn इनको डिनोट करते हैं सीक्वेंस, जो हमारी सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की और जो नेगेटिव टर्म्स की जो सब सीरीज ली है हमने उनको डिनोट करते हैं। SN इसके इक्वल होगा, सिग्मा n इसके इक्वल होगा, Pn इसके इक्वल होगा, -Tn इसके इक्वल होगा। क्यों होगा ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और ये भी सेम इसी तरीके से होगा। अब आप देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है और ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट है क्योंकि ये हमें गिवन है कंडीशनली कन्वर्जेंट का मतलब है ओरिजिनल सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन जो एब्सोल्यूट करके सीरीज आएगी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ये कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये तो एक फाइनाइट नंबर को लीड करेगी की तरफ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी या टेंड करेगी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो L आ गया। और लेकिन ये जो सीक्वेंस जो हमारी सीरीज है पॉजिटिव टर्म सीरीज जो हमने बनाई है, एब्सोल्यूट सीरीज जो बनाई है, ये क्या है, डाइवर्जेंट है। तो ये किसको टेंड करेगी, ये इंफिनिटी को टेंड करेगी। तो टोटल किसको, ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि ये तो पोस्ट किसी नंबर को लीड कर रही है और ये इंफिनिटी की तरफ क्या कर रही है, टेंड कर रही है। तो इंफिनिटी प्लस कुछ सम, किसी नंबर का सम करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। इट मींस ये हुआ जो हमारी सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की वो भी क्या है, डाइवर्जेंट है। सिंपल सा है बिल्कुल। इसी तरीके से यहां पर है, ये तो L को कन्वर्ज करेगी लेकिन ये इंफिनिटी को, सेम वही रीजन, क्योंकि ये डाइवर्जेंट है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। यानी कि जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आई है, कहने का मींस ये है पॉजिटिव टर्म्स की जो सीरीज बनाई थी उसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो टेंड कर रही है इंफिनिटी की तरफ। उसी तरीके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम नेगेटिव टर्म की जो सीरीज बनाई है वो टेंड कर रही है इंफिनिटी की तरफ। यानी कि दोनों की दोनों क्या है, हमारी डाइवर्जेंट है। तो आप लिखेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स आर डाइवर्जेंट। तो देखिए एक ही प्रूफ से दोनों प्रूफ हो गए, थोड़ा सा ही चेंज करने से। तो आपको एक अच्छी तरह से करना है और दूसरे को इस तरीके से समझना है। हालांकि हर चीज का लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है, लेकिन ये टाइम बचाने के लिए, और एग्जाम में तो हमें लॉजिक पता तो होने चाहिए, लेकिन टाइम बचाने के लिए मान लीजिए ये आ जाए, जब हमारा एक करने से दो का काम चल रहा है। अभी थ्योरम तो हमने एक की थी, जब दोनों के स्टेप्स एक जैसे हैं, भाई थोड़ा थोड़ा चेंज करना है हमें, तो हमें माइंड में एक को सेट करके जाओ, भी दूसरे के हमें क्या करने चाहिए, थोड़े से बस याद रखने पड़ते हैं कि पॉइंट्स भी हाँ हमें ऐसे ऐसे तरीके से करना है।
तो थोड़ा सा बस यही तो यहाँ पे इंफिनिटी का चेंज किया है और उससे सारा क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाता है, थ्योरम का प्रूफ चेंज हो जाता है। तो ये हमने 2 थ्योरम्स की है, 3 थ्योरम्स अब हम कर चुके हैं। एक लास्ट लेक्चर में की थी कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। 2 थ्योरम्स अब हमारी हो गई है कि अब इफ समेशन an इज एब्सोल्युटली convergent series, then this series of positive terms and negative terms will also convergent। और यहां पर अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है सीरीज तो बोथ this series of positive terms and this series of negative term will also be divergent। तो 2 थ्योरम्स हमने यहां पर आप प्रूव किया, एक लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो टोटल 3 ही थ्योरम्स है इस चैप्टर की हमारी।